नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 विज्ञान के पाठ मृदा को जानेंगे। आज की विज्ञान यात्रा में हमारे साथ होंगी मृदुला दीदी। मृदुला दीदी हमें मृदा से संबंधित बहुत सारी चीजों को बताएंगी। तो हम चलते हैं मृदुला दीदी के पास, जो हमें जीवनदायिनी मृदा के बारे में अनमोल बातें सिखाएंगी। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मृदुला दीदी, मिट्टी से बनी मिट्टी की दीवानी। आज हम जानेंगे मृदा यानी मिट्टी के बारे में सब कुछ, वो भी एक मजेदार यात्रा में। तो तैयार हो जाओ मिट्टी के अंदर झांकने और उसके राज जानने के लिए। सबसे पहला सवाल, मृदा यानी मिट्टी क्या है? तो बच्चों, मिट्टी ऊपरी परत है जमीन की, जो चट्टानों के टूटने, पेड़ों के सड़ने और समय के लंबे लंबे इंतजार से बनती है। इसमें होते हैं बालू, चिकनी मिट्टी, जीवाणु, पानी और सड़े गले पौधों के कण। और यही मिट्टी फसलों को उगाती है, पेड़ों को खड़ा रखती है और हमें जीवन देती है। अब बात करते हैं मिट्टी की परतों की, जिसे कहते हैं मृदा प्रोफाइल। अगर हम धरती को काट कर देखें तो पाएंगे इसमें 3 परतें होती हैं। ए हॉरिजन, ऊपरी परत, इसमें पौधे उगते हैं, यही सबसे उपजाऊ होती है। बी हॉरिजन, मध्य परत, इसमें थोड़ी कठोर मिट्टी होती है, नमी ज्यादा होती है। सी हॉरिजन, नीचे की परत, जहां चट्टानों के टुकड़े होते हैं। बच्चों, अब जानो मिट्टी के प्रकार। पहला प्रकार, रेतीली मिट्टी अर्थात सैंडी सॉयल। बालू ज्यादा, पानी रोकती नहीं, फसलों के लिए कम उपयोगी। दूसरी मिट्टी, लोमी मिट्टी, सबसे उपजाऊ, हवा और जल दोनों को रोकती है, खेती के लिए बेस्ट। और तीसरी, चिकनी मिट्टी अर्थात क्ले सॉयल, पानी खूब रोकती है पर हवा कम जाती है। अब आती है एक मजेदार बात, मृदा में जल अवशोषण। हर मिट्टी की पानी सोखने की गति अलग अलग होती है। रेतीली मिट्टी पानी को जल्दी निकाल देती है, चिकनी मिट्टी धीरे धीरे सोखती है और दोनों के बीच में दोमट मिट्टी होती है। इसे नापा जाता है एक बोतल में पानी गिराकर और टाइमर से समय देकर। अब बात करते हैं मृदा में नमी की। मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा होता है। जब गरम तवा पर मिट्टी रखो तो भाप निकलती है, यही मिट्टी की नमी है। मिट्टी की एक और खूबी है जल धारण क्षमता अर्थात वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। चिकनी मिट्टी ज्यादा पानी रोकती है, रेतीली मिट्टी पानी छोड़ देती है और दोनों को मिलाकर दोमट मिट्टी बनाई जाती है ताकि पौधे को जरूरी पानी मिलता रहे। अब बात करते हैं कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी है। चिकनी मिट्टी धान अर्थात चावल के लिए बेस्ट होती है। रेतीली मिट्टी अर्थात बलुई मिट्टी मूंगफली, गाजर, आलू जैसी फसलों के लिए उपयोगी है। और दोमट मिट्टी गेहूं, सरसों और सब्जियों के लिए बहुत अच्छी है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि मिट्टी क्या है, उसकी परतें कौन कौन सी हैं, मिट्टी कितने प्रकार की है, मिट्टी में नमी कैसे मापते हैं और मिट्टी को पानी सोखने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं और किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। बच्चों, याद रखो, मिट्टी हमारी माँ है जो हमें भोजन देती है, जीवन देती है और सिखाती है कि जो नीचे जुड़ता है वही ऊपर बढ़ता है। फिर मिलेंगे मिट्टी की अगली कहानी में। तब तक मिट्टी से प्यार करो, प्रकृति का सत्कार करो, सीखो और सिखाते रहो।